हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कृष्ण कुमार। वेलकम टू आरसीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने जो इनविटेशन है वो टॉपिक करवाया था, और उसमें अपन ने इनविटेशन टॉपिक में अपन ने फॉर्मल इनविटेशन पढ़ा था। और फॉर्मल इनविटेशन में जो एक्सेप्टिंग पार्ट था और अनएक्सेप्टिंग पार्ट था वो मैंने आपको उसका फॉर्मेट करवाया था, और इसके अलावा जो क्वेश्चन था उसकी मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी, और उस फॉर्मल इनविटेशन को मैंने वाइंड अप भी करवा दिया था। नेक्स्ट इनविटेशन का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। लेट्स डिस्कस। अगर आपकी क्लास आपको अच्छी लगी, आई होप आपकी वो क्लास समझ में आई होगी, और तभी आप हमारे से जुड़े। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, नेक्स्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन के भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एक्सेप्टिंग और एक हो जाएगा अनएक्सेप्टिंग। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि एक्सेप्टिंग में आप लोगों को या तो एक्सेप्टिंग ही दिखेगा या टू एक्सेप्ट ही दिखेगा, और इसमें अनएक्सेप्टिंग में आप लोगों को अनएक्सेप्टिंग तो दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा आप लोगों को इसमें इनएबिलिटी टू अटेंड दिखेगा, अनेबल टू अटेंड दिखेगा। ये लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था भाई, ये कैसे पता चलेगा अपने को, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई इनफॉर्मल इनविटेशन में अनएक्सेप्टिंग है। और इसके अलावा इसमें रिफ्यूजल दिखेगा या फिर डिक्लाइनिंग भी दिख सकता है, डिक्लाइनिंग ये दिखेगा अपने को। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को उसी की तरह इसमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप लोग सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए। ये मैंने बॉक्स बना लिया। इसमें अपन सबसे पहले फॉर्मेट पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आप लोग उसको देख के फिर इसको बाद में देखें, क्योंकि आप उसी क्लास में मैंने उसके जो नोटिस के जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो मैंने उसी क्लास में अच्छे से डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले आप लोग उस क्लास को अच्छे से देखें, ठीक है। तो इसमें मैंने ये आपको ये बताया कि इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या करते हैं, ये लेटर टाइप में लिखा जाता है। किस टाइप में लिखा जाता है? लेटर टाइप में। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें यहाँ लेफ्ट साइड में आप लोगों को क्या करना होगा, जो शामिल होने वाला होगा उसका एड्रेस लिखना होता है। तो अपन सबसे पहले फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो अपन लिखेंगे, सॉरी, फॉर्मेट अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड में शामिल होने वाले का एड्रेस। एड्रेस आप सभी को अच्छे से लिखना आता है। एड्रेस में फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल लिखना होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, लाइन छोड़नी है, और लाइन छोड़ने के बाद में आप लोगों को डेट लिखनी है। डेट आप लोगों को, जैसे मान लो आपके पास कोई इनविटेशन आया, अब आपके पास इनविटेशन आ गया, इनविटेशन के बाद में आप उसके बाद में ही तो रिप्लाई करोगे कि मैं इस इनविटेशन मेरे पास ये आ गया है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ या अनएक्सेप्ट करता हूँ।
तो ये आप इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी इनविटेशन में जो भी डेट आई है उसके डेट उस डेट के बाद की डेट आएगी, सॉरी उस डेट के पहले की होगी, क्योंकि उस डेट को तो फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, लाइन जोड़नी होती है, तो लिखना होता है डियर, और जो भी जिसने भी अपने को क्या किया है इनविटेशन भेजा है, तो निमंत्रण देने वाले का नेम आ जाएगा, निमंत्रण देने वाले का नाम आ गया। फिर उसके बाद में लाइन छोड़ दो। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, इसमें लाइन सेम होती है, तो वो कौन सी लाइन्स है वो आप लोग लिख लो। गेट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट, या गेट भी कर सकते हैं अपन और रिसीव भी कर सकते हैं, दोनों में जो अपने को बेटर लगे वो अपन कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, उत्सव या त्यौहार का नाम लिखना होता है। ऑन के बाद में वही दिनांक आ जाएगी, यहाँ जो दिनांक आई है उसके पहले की डेट वहाँ आएगी। एट के बाद में आ जाएगा समय और फिर आ जाएगी जगह। अपन इसमें जो फॉर्मल इनविटेशन का जो फॉर्मेट है, इसमें अपन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्टिंग के बारे में, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग के लिए कौन सी लाइन्स आएगी, ये लाइन सेम रहने वाली है। जगह के बाद में जो एक्सेप्टिंग, अगर आप पर्टिकुलर जो भी इनविटेशन आया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लाइन्स आप लोगों को लिखनी है। सॉरी, आई लाइन छोड़ दो। उसके बाद में लिख दो योवर्स, और योवर्स के बाद में आप लोगों को नेम लिखना होता है शामिल होने वाले का, और ये आप लोगों को दिखेगा UR के बाद। देखिए, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट रिसीव योर काइंड इन्विटेशन, मैं आपके इन्विटेशन को प्राप्त करके बहुत खुश हूँ। इन्विटेशन इसके बारे में मिला है, पर्टिकुलर ये डेट है, ये समय, ये टाइम है और ये जगह है। मैं इन्विटेशन को प्राप्त करके बहुत खुश हूँ। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे। अपन इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल ऑल्सो कम विथ माई फैमिली टू अटेंड दी फंक्शन। ये भी अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, विथ माई फैमिली। देखिए, यहाँ अपन थोड़ा वेरिएशन ला सकते हैं। विथ माई फैमिली, सॉरी, लाइन छोड़ दो, योवर्स लिख दो, और योवर्स के बाद में आपका नेम आ जाएगा। नेम किसका होगा, शामिल होने वाले का, और ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा, UR के बाद। और इस बॉक्स को अपन क्या कर देंगे, पैक कर देंगे।
देखिए ये मैंने बॉक्स को पैक कर दिया। ठीक है, ये अपन ने सीख लिया कि ये एक्सेप्टिंग का पार्ट है। अगर मान लो अपन किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो इनविटेशन आया है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो फिर आप लोगों को क्या करना होता है? देखिए मैंने इसमें फर्स्ट पर्सन का बहुत यूज किया है, तो ये अपन अभी बात करेंगे। अगर सपोज करें अगर ये अनएक्सेप्टिंग हो तो फिर क्या करें अपन? अगर ये अनएक्सेप्टिंग होता तो अपन क्या करते? तो देखिए अगर ये अनएक्सेप्टिंग होगा तो अपन क्या करते? इसमें आई एम वेरी हैप्पी टू गेट रिसीव योर काइंड इन्विटेशन, ये जगह तक बिल्कुल सेम रहता, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें अपन लाइन चेंज कर लेंगे। लाइन्स अपन चेंज कर सकते हैं, यानी अपने को क्या करना होता है? इसमें अनएक्सेप्टिंग के लिए, इसके लिए लाइन से चेंज कर सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि अब मैं इस फंक्शन में क्या नहीं हो सकता हूँ, शामिल नहीं हो सकता, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है इस वजह से। तो लिख सकते हैं अपन बट रिग्रेट्स ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम सम प्रीवियस इंगेजमेंट, या तो प्रॉब्लम कर सकते हैं, सम प्रीवियस इंगेजमेंट कर सकते हैं, या अपन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में रीजन दे दे तो वही लिखेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं आई एम अनेबल टू अटेंड दी फंक्शन, मैं फंक्शन में शामिल होने में क्या नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। ठीक है, ये लाइन्स अपन लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक नोट लिखवाया था कि फॉर्मल इन्विटेशन अपन पढ़ते हैं उस समय केवल उसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखना इनफॉर्मल इन्विटेशन में इसमें केवल फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। देखिए लाइंस कैसे, रूल्स वगैरह वही सेम से रहेंगे, शामिल होने वाले का पता कैसे चलेगा, वो सारी चीज़ें अपन ने जो अपनी लास्ट क्लास में उसमें अपन ने डिस्कस किया था अच्छे से। तो नेक्स्ट अपन इसकी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से कि एक्सेप्टिंग है कि अनएक्सेप्टिंग है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। आज अपन इनफॉर्मल कर रहे हैं तो इनफॉर्मल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है सॉरी
आप लोग इसको थोड़ा लेट कर लो। SM पैराडाइज, वाटिका। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ये अपने पास ये क्वेश्चन है। देखिए पहले तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये अपन ने बॉक्स बना लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले आता है शामिल होने वाले का एड्रेस। शामिल होने वाले का पता, नेम का पता चलता है अपने को यूआर के बाद में। यूआर के बाद में मिस्टर श्याम है, और ओप के बाद में आपको शामिल होने वाले का नेम जो एड्रेस है वो पता चल गया, 225 रानी बाजार जयपुर। तो आप लोग सबसे पहले वो लिख दीजिए, 225 रानी बाजार। इस जयपुर को आप लोग बिल्कुल जो लेटर है बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाता है, बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मिडिल में नहीं लिखना, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में लाइन छोड़नी है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, डेट लिखनी होती है। और डेट, जो डेट जैसे मान लो 9 दिसंबर को बर्थडे पार्टी है, उसका जन्मदिन है, बर्थडे है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होता है उससे पहले ही तो भेजेंगे भाई मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। तो देखिए जैसे मैंने मान लो 6 दिसंबर को, अपन जरूरी नहीं इसकी जो नेम ऑफ मंथ है उसकी पूरी मीनिंग लिखे, ये मैंने DEC कर दिया, पॉइंट लगा दिया, और उसके बाद में जो सेशन है वो लिख दिया, लाइन छोड़ दी। उसके बाद में डियर के बाद में मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में सिखाया था कि जो निमंत्रण देने वाले का नाम है वो आता है, और वो आप लोगों को पता चलता है या तो फ्रॉम के बाद या फिर किसके बाद, बाई के बाद। और योर फ्रेंड है आपका, क्या नाम है उसका, राम, तो डियर राम, ठीक है। फिर उसके बाद में लाइन छोड़ दीजिए, और उसके बाद में लाइन सेम रहने वाली है। देखिए अपन ने क्वेश्चन को रीड नहीं किया तो उसको सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं। एज यू आर मिस्टर श्याम ऑफ 225 रानी बाजार जयपुर, यू हैव बीन इन्वाइटेड फ्रॉम योर फ्रेंड राम टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी ऑन 9 दिसंबर 2023 at 8 PM at SM पैराडाइज वाटिका। राइट एन इनफॉर्मल, रिप्लाई कैसी है, इनफॉर्मल है, और एक्सेप्ट कर रहे हो आप, तो इनफॉर्मल से अपने को अब ये लाइंस अपने को सेम रखनी है। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट कर सकते हैं अपन, या अपन कर सकते हैं रिसीव। I am very happy to receive your kind invitation. Kind invitation किस पे है, your friend Ram to attend. Kind invitation to attend. To attend आ गया। देखिए यहाँ इसने जानबूझ के इसने थर्ड पर्सन दिया है, और अपने को ध्यान रखना है कि अपने को इसको थर्ड पर्सन को चेंज करना होगा सेकंड पर्सन में, क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसको अपन ने चेंज कर दिया योर में। फिर आ गया उत्सव या त्योहार का नाम, बर्थडे पार्टी, कब है, डेट लिख दीजिए। टाइम क्या है, कहाँ है, एट SM पैराडाइज वाटिका।
ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को ये लिखना होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या अनएक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपन लिख सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी। टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। I will reach on time। रीच ऑन टाइम ये भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं आई विल ऑल्सो कम। या मैंने आप लोगों को इसमें जो लाइंस लिखवाई है, ये लिखवाई मैंने फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट में लिखवाई वो लिख दो आप लोग। तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दी डे। वो लाइंस भी अपन लिख सकते हैं जो मैंने अभी लिखवाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल रीच ऑन टाइम, आई विल ऑल्सो कम, जो आप लोगों को अच्छी लगे वो लाइंस आप लोग लिख सकते हो। आई विल ऑल्सो कम विथ माई फैमिली। ऐसा कुछ ही नहीं है कि वो लाइंस रॉन्ग है, ऐसा कुछ ही नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन वो लाइंस अपन चाहे तो। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, लाइन छोड़नी होती है और योवर्स लिखना होता है, और योवर्स के बाद में योवर्स के बाद में आप लोगों को शामिल होने वाले का नाम लिखना होता है जो यू आर के बाद में दिखता है, और यू आर के बाद में अपने को दिख रहा है, क्या नाम है आपका, मिस्टर श्याम। तो आप लोग लिख दे योवर्स। कौन है ये योवर्स, कौन है योवर्स, श्याम। ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, इसको, ये जो बॉक्स है इसको आप क्या कर दोगे, पैक कर दोगे। ये मैंने क्या किया, इस बॉक्स को क्या कर दिया, ये पैक कर दिया। और इसी के साथ अपना जो इनफॉर्मल इनविटेशन है वो भी वाइंड अप होता है। अगर मान लो सपोज करें अगर ये एक्सेप्टिंग नहीं हो के अनएक्सेप्टिंग होता तो यहाँ तक तो बिल्कुल कोई वेरिएशन आने वाला है नहीं। उसके बाद में बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनएबल टू अटेंड ड्यू टू रीजन लिख देंगे, और उसी तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, या अपन कह सकते हैं आई एम सॉरी टू से फॉर बीइंग अनएबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम। आई एम सॉरी टू से, मैं कहते हुए दुखी हूँ कि मैं फंक्शन में शामिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीज़न ये है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो अच्छी लाइन्स लगे वो लाइन आप लोग यूज में ले सकते हो। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये क्लास, मेरी जो ये क्लास है इन्विटेशन की, इसी के साथ अपना जो ये इन्विटेशन टॉपिक है वो वाइंड अप होता है। और मुझे आशा है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इन्विटेशन का आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आप 4 में से 4 मार्क्स लाने की कोशिश करोगे। अगर आप लोगों को एक जो क्लास है, मेरी जो ये क्लास है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप जो RCC अपना जो चैनल है उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगैन आई थैंक टू ऑल ऑफ यू।